नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। और आज बहराइच का मामला सामने आ रहा है। विकासखंड शिवपुर और विकासखंड नवाबगंज का ये मामला विकासखंड बलहा और विकासखंड मीहीपुरवा के अधिकांश जो ग्राम हैं, ग्राम पंचायत में फर्जी तरीके से मास्टर रोल पर श्रमिकों की हाजिरी लगाई जा रही है, जबकि धरातल पर देखा जाए तो मनरेगा के तहत मजदूरों को काम ही नहीं मिल पा रहा है। सीडीओ से लेकर डीसी मनरेगा तक और खंड विकास अधिकारी से लेकर ग्राम प्रधान तक सरकार बजट को चट कर सरकार की मंशा पर पलीता लगा रही है। भ्रष्टाचार का दीमक गांव के विकास को चट कर रहा है, जबकि कागजों में सब चकाचक है। पहले आपको ये चकाचक रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके बाद विस्तार से चर्चा करेंगे। कहने को प्रदेश में भ्रष्टाचार पर सख्त पहरा है। सरकार की नीति और नीयत भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की है, लेकिन अधिकारियों की कारगुजारी सरकार पर भारी पड़ रही है। सरकार के मंसूबों को पलीता लगाने वाली खबर बहराइच से है, जहां मजदूरों का हक अधिकारियों की जेब में जा रहा है। मनरेगा में भ्रष्टाचार इस कदर हो रहा है कि अधिकारी मालामाल हो रहे हैं और सरकार कंगाल। जमीन पर ना तो काम है, ना ही काम करने वाले मजदूर, लेकिन रोस्टर और रजिस्टर में सब कुछ चकाचक। मजदूर रोज काम कर रहे हैं और मजदूरी भी फुल ले रहे हैं, लेकिन पैसा अधिकारियों की तिजोरियों में जा रहा है। बहराइच के विकासखंड शिवपुर व विकासखंड नवाबगंज मीहीपुरवा के अधिकांश ग्राम पंचायत में फर्जी तरीके से मास्टर रोल पर श्रमिकों की हाजिरी लगाई जाती है, लेकिन मनरेगा के काम करने में मजदूर नहीं, अधिकारियों की कलम से काम कर रही है। कितने लेबर इस मार्ग पे काम कर रहे हैं? मेरे निगाह में 15-20 आदमी। कितने दिन पहले इस पे काम चला? ये तो हो गया हफ्ता का लगभग। तो गड्ढा पटाई कर रहे हैं या मार्ग पूरी मार्ग की पटाई कर रहे हैं? गड्ढा पूरा मतलब वो कर रहे हैं पूरा। मामले में जब जिम्मेदार अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई, तो जिम्मेदार भ्रष्ट अफसर कैमरे के सामने नहीं आए। जी सर, नमस्ते। हाँ नमस्कार। असल बात है सर, बढ़िया सब ठीक ठाक है सर। कहाँ ब्लॉके हैं कि बाहर? अरे सर, ये रायगंज में जो है टपरी तालाब से जो वैवाही तालाब तक जो लेबर चल रहे हैं मास्टर वर्क, तो यहाँ तो कुछ काम वाम नहीं हो रहा है एकदम। बिल्कुल दिखवा लेते हैं। बिल्कुल है ही नहीं कुछ। रायगंज से टेपरी तालाब से वैवाही तालाब तक, अच्छा, काली रोड से यहाँ एकदम कोई कुछ कार्य नहीं है, एकदम एक भी लेबर नहीं है। पूरा एकदम सब घास लगी पूरी एकदम मार्ग है, पुरानी पट्टी मार्ग। कोई काम हुआ है इस पे भी? कुछ नहीं, एक कहीं सर हमको कुछ नहीं, यहाँ इस वर्ष से नहीं हुआ है इस पे काम। रायगंज टिपरी तालाब से? हाँ, रायगंज टिपरी तालाब से वैवाही तालाब तक। वैवाही तालाब तक? हाँ। अरे लेबर यहाँ हमको लगता है 160 वाट के करीब में पानी टंकी से यहाँ तक चल रहे हैं। मान लो जैसे 10-50 मान लीजिए उल्टा फिर हो जाता। एकदम बिल्कुल काम हो ही नहीं रहा हो, लेबर चल रहे हैं। चलिए ठीक है, दिखवाते हैं। डीसी मनरेगा और सीडीओ से बात करने की कोशिश की गई, तो अधिकारी जांच का लॉलीपॉप थमाकर चलते बने। हेलो, प्रणाम सर। नाम कौन भैया? कहाँ सर, बहराइच हैं कि कहीं बाहर? बहराइच से। अरे सर, ये शिवपुर ब्लॉक वाले में ये ग्राम पंचायत रायगंज, यहाँ तो साहब बहुत ज्यादा वो है। आज कई दिन से मास्टर रोल बराबर चल रहा है, यहाँ सब एकदम घास सब लगी है रोड पे, कभी काम ही नहीं हुआ है 1 वर्ष में 1.5। और लेबर, हाँ, और लेबर 160 के करीब में चल रहे हैं यहाँ से पानी टंकी से लेकर के इस मार्ग तक, और वहाँ भी कुछ नहीं है। यहाँ तो एकदम बिल्कुल जीरो है। ठीक, हम कल आना है। हाँ, यहाँ एकदम बिल्कुल जीरो है सर, काम बिल्कुल है ही नहीं। रायगंज की रायपुर? रायगंज नहीं, रायगंज शिवपुर में। अच्छा ठीक, नोट कर ले रहे हैं। नोट कर लीजिए। विकासखंड शिवपुर के ग्राम पंचायत रायगंज बितनिया, विकासखंड मीहीपुरवा के ग्राम पंचायत अमृतपुर और कारीकोट ग्राम पंचायत चफरिया और खड़िया ग्राम पंचायत धर्मपुर में मनरेगा के काम में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं कि अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ग्राम विकास अधिकारी से लेकर ग्राम प्रधान भ्रष्टाचार की मलाई चाट रहे हैं, जबकि मजदूरों के घरों में फांके पड़े हैं। जिस तरीके से मनरेगा में मास्टर रोल चलाया जा रहा है, अगर धरातल पर कार्य किया जाए तो शायद ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के पंख लग जाए। मास्टर रोल में मनमानी और अधिकारियों से लेकर ग्राम प्रधानों की कारगुजारी भ्रष्टाचार के दीमक की पूरी कहानी बयां कर रही है। क्यों हमाम में सभी नंगे हैं। के न्यूज इंडिया के लिए
बहराइच से रामादल की रिपोर्ट। तो ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है कि क्यों हमाम में सभी नंगे, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति का जिक्र और भ्रष्टाचार की ये तस्वीर सामने आ रही है। क्योंकि जो बातचीत निकलकर सामने आई या जो ऑडियो निकलकर सामने आया, चाहे वो खंड विकास अधिकारी का जिक्र करें या डीसी जो केडी गोस्वामी से बातचीत हुई, ये भ्रष्टाचार को दर्शाती हुई तस्वीर सामने आ रही है कि आखिर क्यों इतने चरम पर भ्रष्टाचार है और किसी भी जिम्मेदार की नजर इधर क्यों नहीं जा रही। इसी को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे और दर्शकों की राय भी साझा करेंगे। हमारे साथ संवाददाता भी जुड़ चुके हैं बहराइच से। रामादल संवाददाता जुड़े हुए हैं, रामादल से अपडेट साझा करेंगे। रोशनलाल नाविक जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रोशनलाल, इस भ्रष्टाचार की तस्वीर को देखकर आपकी प्रतिक्रिया बेहद मायने रखती है। किसको जिम्मेदार मानते हैं? चलिए वापस रुक करेंगे और आपकी प्रतिक्रिया साझा करेंगे। तब तक आप अपने फ्रेम को ठीक कर लीजिएगा। और हमारे संवाददाता बहराइच से जुड़े हुए हैं रामादल। रामादल, यहाँ पर अधिकारी जो हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आ रहे हैं। जिस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है, रायपुर, टिपरी, मिहीपुर, भ्रष्टाचार की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। मनरेगा में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, जिम्मेदार कौन? जी, मैं बिल्कुल बताऊं। मैं सीपुर ब्लॉक विकास ग्राम पंचायत रायगंज में मौजूद हूँ। जिस मार्ग पे इस समय आज का मस्ट्रोल पे जो है श्रमिकों की हाजिरी लगाई जा रही है, रायगंज में टिपरी तालाब से और बैबाही तालाब तक, आप देख सकते हैं वही मार्ग है जिस मार्ग पे जो है आज मस्ट्रोल में श्रमिकों की हाजिरी लगाई जा रही है। जबकि यहाँ देखा जाए तो मार्ग पे एकदम घास से जमावड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई भी लेबर आज अभी तक कोई इस वर्ष कार्य ही नहीं किया है। आखिर क्यों? क्या ये जानने की कोशिश की? बिल्कुल, मैं बता दूं, इस संबंध में जब ग्राम विकास अधिकारी से भी जानकारी की गई तो जानकारी के मुताबिक उन्होंने बताया कि हमें यह अभी जानकारी नहीं है, मैं मौके पर पहुंच करके देखूंगा और अगर जीरो कराने वाला है तो जीरो कराऊंगा। इसी तरीके से मैं बता दूं, ग्राम पंचायत विकासखंड मिहीपुरवा के ग्राम पंचायत चफरिया, कारीकोट व भगड़िया व अमृतपुर पुराना में जो 2 वर्ष या 2 माह 3 माह पहले के जो भी मार्ग पे कार्य कराया गया है, उन मार्गों पे मास्टरोल के द्वारा श्रमिकों की हाजिरी लगाई जा रही है। इन संबंधों में जब भी विकास खंड अधिकारी हो या चाहे ग्राम विकास अधिकारी हो, इन लोगों से जब जानकारी की जाती है, ये लोग साफ तौर से कार्रवाई की बात कह करके और टाल देते हैं। जब तक कोई भी किसी भी विकास खंड में अगर देखा जाए तो अभी आज तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई है जिससे प्रधान इससे सशक्त हो, क्योंकि इसमें साफ तौर से इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्राम विकास अधिकारियों की मिली भगत से ही ये सब ऐसी भ्रष्टाचार किया जाता है। बिल्कुल, बड़े पैमाने पर यह भ्रष्टाचार। और यहाँ देखा जाए तो काम के लिए, रोजगार के लिए जो श्रमिक हैं वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। अगर मनरेगा के तहत ही श्रमिकों को काम मिल जाता है तो शायद उन्हें दर दर भटकने की जरूरत ना पड़े। लेकिन इन बेपरवाह, लापरवाह, भ्रष्टाचारी जो अधिकारी हैं, इनके चलते श्रमिकों को वो काम नहीं मिल पा रहा है और लगातार ये रजिस्टर मेंटेन करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि जो हाजिरी है श्रमिकों की लगा दी जाती है, यानी कि पूरा जो अधिकारी हैं इसके लिए जिम्मेदार नजर आ रहे हैं। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़ चुके हैं, रोशनलाल जी का रुख कर लेते हैं। रोशनलाल जी, इस तस्वीर को देखकर आप क्या कहेंगे, भ्रष्टाचार की तस्वीर? इस वक्त वर्तमान सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, भ्रष्टाचार चरम पर है, इसकी कोई सीमा नहीं है और सरकारें इस पर लगाम ही नहीं लगाना चाहती है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि आप मिहीपुरवा ब्लॉक और बलहा ब्लॉक के विकास कार्यों में आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो आप इनकी जो वार्षिक लेखा रिपोर्ट है, आप इसको अगर देखेंगे तो 100% आप इसमें भ्रष्टाचार पाएंगे। और जो मनरेगा के कार्य कराए जाते हैं, कार्य श्रमिक दिवस अधिक दिखाया जाता है और जो है भुगतान कर लिया जाता है,
और श्रमिकों को भुगतान में भी रिश्वतखोरी की जाती है। अगर वार्षिक लेखा रिपोर्ट मिल जाए और उनका भौतिक सत्यापन एवं भुगतान रजिस्टर और कार्रवाई रजिस्टर की फॉरेंसिक जांच करा ली जाए तो भ्रष्टाचार जो है साबित हो जाएगा। और शासन चाहे तो उच्च स्तरीय इसकी जांच करा ले, क्योंकि जो है ये कागज पर कुछ और जमीन पर कुछ और रहता है। बिल्कुल, हाथी एक के तरफ खाने के बाद कागजी और कार्रवाई जो दिखाने है के वो और है। कुछ और बयां करती हुई नजर आ रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और नजर आ रही है यहाँ पर। और शासन स्तर से क्या इस मामले का संज्ञान लिया गया? और अभी तक मनरेगा के तहत जो कार्य हुआ, आपका रुख करेंगे रामादल, अभी तक क्या कोई कार्य असल मायने में धरातल में नजर भी आ रहा है या महज सिर्फ रजिस्टर ही मेंटेन किए जा रहे हैं? बिल्कुल, मैं बता दूं, जो भी किसी भी विकास खंड की मैं जनपद की बात करूं तो जिस भी विकास खंड में आप देखेंगे तो जिस भी ग्राम पंचायत में अगर कहीं 10 श्रमिक की अगर कार्य कर भी रहे हैं तो वहां 100 से अधिक श्रमिकों की हाजिरी भरी जाती है। और अधिकांश ये यहाँ तक भी है कि जिस भी मार्ग पे अगर अगली वर्ष में कार्य कराया गया है उसी वर्ष को उसी मार्ग पे इस वर्ष भी उसी मस्ट्रोल पे कार्य श्रमिकों की हाजिरी लगाई जाती है और उस घन मिट्टी के तहत कार्य नहीं किया जाता है, ताकि देखा जाए तो धरातल पे ऐसा कार्य किसी भी ग्राम पंचायत में नहीं है। लगभग विभिन्न ग्राम पंचायतों में इस संबंध में जब जानकारी ली गई और मार्गों का जब रियलिटी चेक की गई तो सभी मार्गों में लगभग यह अनियमितता पाई गई। बिल्कुल, जमीनी हकीकत वाकई सामने आ रही है। इस बीच एक दर्शक जुड़ चुके हैं चेन्नई से। प्रेम जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। देखिए क्या विचित्र चल रहा है यहाँ पे। हमारे देश के मुखिया अपनी हथेली के ऊपर में उंगली से बोलते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री बोलते थे 85 पैसे में गायब हो जाते हैं। अभी उनका देखिए ना डिजिटल में क्या हो रहा है, अब वो हथेली नहीं खुजलाते हैं। अभी उनको सोचना चाहिए कि ये मनरेगा में ये क्या कर रहे हैं। ये अलग अलग स्टेट में जाके देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन बीजेपी का ही कुछ ले रहे हैं कि हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। और जो भी सीएम जहाँ के भी है उनके राज्य के नहीं है, उनको खाली देते हैं कि वो सीएम भ्रष्ट है। अरे आप देखिए यहाँ पे यूपी में देख लीजिए। अरे कहने का मतलब है जो बोलते हैं डिजिटल हो गया, मैं सीधा भेजता हूँ, मैं खाऊंगा, मैं खाने दूंगा। अरे सर आप क्या खाएंगे? 2 रोटी हम खाते हैं, 2 रोटी आप खाते हैं, आप और क्या खाएंगे? ज्यादा आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया प्रेम जी, शुक्रिया राय साझा करने के लिए और के न्यूज़ के इस मंच में अपनी बात को रखने के लिए। वाकई भ्रष्टाचार जिस तरीके से ये निकल कर सामने आ रहा है, मिहीपुरवा, रायपुर, टिपरी, और यहाँ पर वाकई मनरेगा के तहत जो भ्रष्टाचार की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है और जिस भ्रष्टाचार को लेकर लगातार कांग्रेस पर निशाना साधा गया सत्ताधारियों की तरफ से, और आज वही भ्रष्टाचार की तस्वीर सामने आ रही है, तो सवाल उठना और उठाना लाजमी हो जाता है। हमारे साथ रोशन लाल जी जुड़े हुए हैं, लगातार सामाजिक कार्यकर्ता। समाज में एक तरफ तो सरकार के वो बड़े बड़े दावे, जब जीरो टॉलरेंस की बात होती है, ना खाऊंगा ना खाने दो की बात होती है यहाँ पर, और दूसरी तरफ जब ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आती है तो किसी एक की जिम्मेदारी निहित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी, ऐसा है कि जिसकी सरकार होती है जवाबदेही उसकी होती है जी। और ये सरकार को चाहिए कि जो भी वो वादे करती है और जिस भी कामों के आधार पर उसकी सरकार बनती है वो जनता तक उसका लाभ पहुंचना चाहिए। लेकिन देखा जाए कि जो भी सरकारें हो वो एक प्रकार केवल चुनाव जीतने में ही व्यस्त रहती हैं और उनका जनता के विकास कार्यों से कोई लेना देना नहीं है। अगर 1-8% कहीं कार्य कर दिया जाता है तो उसी का व्यापक प्रचार प्रसार करते हैं। जो आज भी आम आदमी है जो लाइन के एकदम पीछे खड़ा है उसको सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलता है। बाहुबली, धनबली और जो लोग माहिर होते हैं खुराफात करने में वो उसका लाभ ले लेते हैं। बिल्कुल, भ्रष्टाचार पर यह सरकार पूरी तरीके से नाकाम है। केवल अपनी पीठ पर थपथपाने से कुछ नहीं होता है। मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री मोदी जी भ्रष्टाचार नहीं कर रहे, योगी जी नहीं कर रहे, लेकिन उनके मिनिस्टर, उनके पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आकंठ पूरे गले तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। बिल्कुल, ये जो तस्वीर है ये कुछ ऐसा ही सवाल उठाती हुई नजर आ रही है। उमेश जैन दर्शक जुड़े हुए हैं मेरठ से, राय साझा कर लेते हैं। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं उमेश जी। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे उत्तर प्रदेश में
चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मनेरगांव में भी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर दोनों मिलकर मजदूरों से साइन करा लेते हैं और लिस्ट बना लेते हैं और उन्हें पेमेंट भी नहीं करते हैं और भ्रष्टाचार दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से गरीब मजदूर बेचारा मर रहा है, वो काम के लिए तरस रहा है, उसे मरने में भी काम नहीं मिल रहा है। बिल्कुल उमेश जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए। रामादल हमारे संवाददाता भी बहराइच से जुड़े हुए हैं। रामादल, अगर देखा जाए भ्रष्टाचार हमेशा अधिकारियों से ही शुरू होता है, शुरुआत होती है तब निचले स्तर तक पहुंचता है, नीचे से ऊपर की ओर नहीं। ये भ्रष्टाचार की जो तस्वीर सामने आ रही है, इसमें क्या शासन स्तर पर इस बात का कभी संज्ञान लिया गया? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, इन संबंधों को लेकर के जब भी कोई भी खबरें चलती हैं या भी कोई चलाया जाता है, जब भी संबंधित अधिकारी होते हैं, तो ऐसा कुछ शासन की तरफ से कार्रवाई देखने को नहीं मिली है जिससे अधिकारियों में ऐसे भ्रष्टाचारियों को लेकर के उनमें डर व्याप्त हो और इस तरीके के कार्य वो लोग भ्रष्टाचार ना करें। ऐसा अभी तक कोई कार्य देख लो। जबकि मैं बात करूं तो विकास खंड शिवपुर और मिहिपुरवा और बलहा विकास खंड नवाबगंज, इन चारों ग्राम पंचायत की मैं अगर बात करूं तो चारों ग्राम पंचायत में किसी भी ग्राम पंचायत में आप उसका पूरा डिटेल निकाल लिया जाए, अगर उसका रिकॉर्ड मांग लिया जाए पूरे वर्षों का, तो हो सकता हो संभाविता 100 में 2 या 4 ऐसे ग्राम विकास अधिकारी बच सकते हैं, अन्यथा लगभग तो सभी 100 के 100 जो है इसके जिम्मे भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएंगे। बिल्कुल, इस बाबत जो श्रमिक हैं और जो अधिकारी कलम से अपनी रजिस्टर को मेंटेन कर रहे हैं, चाहे उन श्रमिकों की संख्या की बात करें, क्या इस बाबत ग्राम पंचायत में रह रहे किसी भी शख्स से आपने प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की? बिल्कुल, मैं बता दूं, हम लोगों ने जब भी ग्राम पंचायत में ऐसी जहां खबरें मिली और हम लोग अगर कवरेज किया और वहां जब पहुंच करके श्रमिकों से बात की गई, तो जो श्रमिक कार्य कर रहे होते हैं, जैसे लगभग 10 अगर श्रमिक कार्य कर रहे हैं तो वहां की जब ऑनलाइन जैसे डिजिटल के अनुसार अगर उसका जब डाटा निकाला जाता है तो लगभग 100 या 50 या 100 से अधिक ऐसे प्रति ग्राम पंचायतों में श्रमिक पाए जाते हैं। जब उन लोगों से बात की जाती है और बयान लिया जाता है तो के द्वारा यह बताया जा रहा है कि हम 10 से 12 लोग काम करते हैं। जिन श्रमिकों की हाजिरी लगाई जाती है उन श्रमिकों द्वारा जरूरत कितने श्रमिकों की होती है रामादल जी? हम लोगों को जब भी चलिए तो वापसी करते हैं, आपकी आवाज ठीक से मिल नहीं पा रही है। इसी बीच एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। गिरीश शुक्ला जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। गिरीश जी, मेरी उम्र इस समय 70 के लगभग पहुंच गई है जी, और मैंने बहुत सी सरकारों में काम किया, बहुत सी सरकारों के काम को देखा। जो मैंने आज पाया है, नरेंद्र मोदी की संरक्षण में इस देश में भ्रष्टाचार 1000 गुना बढ़ चुका है। केवल वो जो नेहरू जी, उनके जब वो बोल भी नहीं पाते थे तब इस दुनिया से नेहरू जी 64% में चले गए थे, उनके झूठे भ्रष्टाचारों की जांच और ये सब करते रहते हैं और अपने भ्रष्टाचार को छिपाते रहते हैं। इनके समय का जो भ्रष्टाचार है इतना ज्यादा है कि जीना हराम है आम जनता का। और जो ये इंदिरा गांधी की बातें करते हैं, इनको शायद मालूम होना चाहिए कि शाह आयोग आपने बैठाला था और आपने जांचें करवाई थी, गिरफ्तार किया था, एक पैसे की गलती उनकी नहीं पकड़ सके। अब क्या भ्रष्टाचार रह गया इंदिरा गांधी ने जब आप जांच करवा चुके, आपका शाह आयोग जांच कर चुका। ठीक है, जब भ्रष्टाचार की तस्वीर सामने आती है तो नाराजगी जो है वो जायज है। शुक्रिया गिरीश जी अपनी बात को रखने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। रामादल, आपका रुख करेंगे। आपने कहा 12 श्रमिक और कितने श्रमिकों की जरूरत होती है और किस तरीके से उसे दर्शाया जाता है, कैसे ये रजिस्टर मेंटेन किया जाता है अधिकारियों के द्वारा? मैं बता दूं, ग्राम पंचायत में ऐसे कार्य मनरेगा के तहत जो कराए जाते हैं जिसमें लगभग 10 से 1, अगर मास्टर रोल आईडी को देखा जाए तो एक ही फोटो को प्रत्येक मास्टर रोल की आईडी पे अपलोड किया जाता है, जिसमें 10 लेबर, 8 लेबर और 7 लेबर, इस तरीके से 10-10 लेबर करके उनका मास्टर रोल आईडी बनाई जाती है। जिस अगर हकीकत में देखा जाए उन मास्टर रोल आईडियों को लेकर के तो एक ही फोटो लगभग अधिकांश आईडियों पे आपको प्राप्त मिलेंगे कि जो भी फोटो उसमें लोड किए जाते हैं। बिल्कुल, सामाजिक कार्यकर्ता रोशनलाल जी भी जुड़े हुए हैं। रोशनलाल जी, कैसे लगेगा अंकुश, क्योंकि शासन स्तर पर इस बात का संज्ञान नहीं लिया जा रहा
और कैसे भ्रष्टाचार पर अब लगाम लगेगी, क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर ही लगातार विपक्ष को भी सत्ताधारी घेरते रहे हैं। जी, भ्रष्टाचार पर जो भ्रष्टाचार व्याप्त है समाज में और सरकार में, ये भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे है, नीचे से ऊपर नहीं। शासन की यदि मंशा साफ रहेगी तो अधिकारी भ्रष्टाचार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। और जो सरकारें, जैसे मान लीजिए कि औचक निरीक्षण जैसे मुख्यमंत्री करे या मंत्री करे, तो एक पर्टिकुलर, जैसे कि मान लीजिए बहराइच आना है तो बहराइच में ये न रहे कि वो धर्मापुर आ रहे हैं, वहां पहुंचे, जिले के गांव की सूची ले लें और अचानक से किसी भी गांव में जाए और अपने साथ एक्सपर्ट लें और पारदर्शी जांच हो, तब तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। अगर पारदर्शी जांच नहीं होगी तो भ्रष्टाचार पर कोई भी सरकार आ जाए वो अंकुश नहीं लगा पाएगी, क्योंकि अधिकारी से लेकर मंत्री मिनिस्टर सबका विकास कार्यों में हिस्सा रहता है। मान लीजिए अगर आपकी किसी गांव में सड़क बनाने के लिए 100 रुपए आपने भुगतान कर दिया, अब 20 रुपए विभाग से लेकर मंत्रालय तक भ्रष्टाचार में पहले ही रोक लिया जा रहा है, तो आप भ्रष्टाचार मुक्त की बात कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, इसमें इस मामले में तो प्रशासनिक कार्रवाई की भी उम्मीद नहीं की जा सकती है। अगर देखा जाए जब शासन स्तर पर शासन की दृढ़ इच्छा रहेगी तभी भ्रष्टाचार समाप्त होगा, वरना भ्रष्टाचार ये और बढ़ेगा, आने वाली सरकारों में और बढ़ता जाए, ये कम नहीं होगा। बिल्कुल, मनरेगा के तहत रोशन लाल जी, अगर देखा जाए तमाम ऐसे श्रमिक जिनको काम मिलता है, रोजगार मिलता है, वो भी कहीं ना कहीं इस आस में रहते हैं कि उनको काम मिलेगा, लेकिन जब रजिस्टर में उन मजदूरों को काम असल मायने में उनसे कराया ही नहीं जा रहा है और रजिस्टर को मेंटेन किया जा रहा है, ये भी एक दुर्भाग्य है इन श्रमिकों का। श्रमिकों का दुर्भाग्य नहीं है, ये सरकार की जो है सब सारी जिम्मेदारी सरकार की है। मान लीजिए किसी काम को 100 दिन में होना है और जो है वहां पर अगर 100 श्रमिक लगने हैं तो उसको जो है अधिकारी कर्मचारी मिलकर उसको 200 दिन का बना लेते हैं और उनसे 50 मजदूर रखते हैं। उसके बाद कहते हैं खाते में तुम्हारे पैसा आ जाएगा, तुमको काम भी नहीं करना पड़ेगा। तो जो श्रमिक होते हैं वो सोचते हैं बगैर काम किए हमें, मान लीजिए 500 रुपए सरकार ने निर्धारित किया और ग्राम विकास अधिकारी और प्रधान के बीच में सेट हो गया, आधा तुमको देंगे आधा हम रखेंगे, तो वो अंगूठा लगा देता है, आधा उसको मिल जाता है, आधा उनको मिल जाता है, मौके पर कुछ भी नहीं होता है। आप उसका फॉरेंसिक जांच आप अगर करा लिया जाए, एक एक ग्राम सभा के एक एक कार्यकर्ता जो भी अंगूठा लगता है या सिग्नेचर होते हैं, उसकी सरकार फॉरेंसिक जांच अगर करवा ले तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 24 घंटे में भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश का समाप्त हो सकता है। बिल्कुल, जनहित में ये मुद्दा इसलिए उठाया गया कि शासन स्तर पर इस बात का संज्ञान लिया जाए कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जिनकी भ्रष्टाचार की तस्वीर सामने आ रही है और इसका संज्ञान लिया जाए, इस पर कार्रवाई की जाए ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ। हमारे साथ रामादल भी जुड़े हुए हैं। रामादल, देखा जाए अभी जैसा कि रोशन लाल जी ने कहा कि भाई 100 दिन में 100 मजदूरों को नियुक्त करना चाहिए काम कराए जाने को लेकर, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही और वो इस काम को और ड्यूरेशन जो है वो बढ़ा देते हैं, 200 दिन तक कर देते हैं, 50 मजदूरों को लगा दिया गया। ऐसे में सवाल ये भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या उन श्रमिकों के खाते में वो पैसे जाते हैं, उनको पेमेंट दी भी जाती है या फिर नहीं? बिल्कुल, मैं बता दूं, जो भी श्रमिकों की हाजिरी लगाई जाती है उन लोगों के अकाउंट में पैसा भी डाला जाता है, लेकिन वहां ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान व रोजगार सेवक को ले लिया जाए, चाहे रोजगार सेवक सहायक को ले लिया जाए, इन लोगों के द्वारा अपनी मौजूदगी में उन लोगों से पैसा निकाला जाता है और उन लोगों को 500 1000 रुपया दे करके और बाकी पैसा ले लिया जाता है ताकि इसमें भ्रष्टाचार छुप सके और इसको कोई जान भी न सके। वहीं अगर श्रमिकों की द्वारा अगर जिस मार्ग की कार्यों की बात की जाए तो जब भी अधिकारियों को अवगत कराया जाता है तो उसमें हफ्ता 4 दिन 5 दिन का समय लेने के बाद में वो लोग आते हैं। जब वहां कार्य पे बात फाइनल हो जाती है वहां लेबर नहीं मिलते हैं, मिट्टी घन फीट में जानी होती है, स्क्वायर फीट में जानी होती है, जिसको फावड़े से केवल छील करके दूध जैसे बराबर की जाती है। जैसे जिस मार्ग की मैं बात कर लूं, जिस मार्ग पे आज लेबर चलाए जा रहे हैं वह यही मार्ग है। जिस मार्ग की मैं बात करूं उसी मार्ग पे मैं खड़ा हूं इस समय, उसी मार्ग पे मैं इस समय खड़ा हूं जिस मार्ग को आप देख सकते हैं, जिसपे लगभग मस्टरोल पे श्रमिकों की हाजिरी दिहाड़ी चलाई जा रही है। और आप देख सकते हैं इस मार्ग पे कि किस तरीके से पूरे मार्ग पे घास जैसा जमावड़ा लगा हुआ है। बिल्कुल,
ये हकीकत को दर्शा रही है तस्वीर। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। रोशन लाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल यही कि ये जो 4 ग्राम पंचायत हैं जहां पर भ्रष्टाचार की तस्वीर उजागर हो रही है, विकासखंड शिवपुरिया ग्राम पंचायत, रायगंज, वितनिया, और यहाँ पर लगातार जो अधिकारी हैं वो बचते हुए नजर आ रहे हैं, और सत्ताधारी यानी कि सत्ता में डबल इंजन की सरकार, जीरो टॉलरेंस का जिक्र, और ऐसे में भ्रष्टाचार की तस्वीर सामने आ रही है। शासन स्तर पर भी देखा जाए तो पूरी जिम्मेदारी भ्रष्टाचार को लेकर कहा जा सकता है, और आखिर कब इसका संज्ञान शासन स्तर पर लिया जाएगा। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।